अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात है कि हंसते रहे मुस्कुराते रहे। नए अंदाज में बनाइए इस रमजान करीम में मजेदार से पालक के पकोड़े। किस तरह से बनाए गए, इतने क्रिस्पी क्रंची। और ये देखें आप इसको, ये देखें कितने खूबसूरत इसका कलर और शेप आए। किस तरह से बनाए गए जानने के लिए चलते किचन क्लोजअप में बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी रमजान सीरीज की एक और मजेदार सी रेसिपी आज हम बना रहे हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 अदद आलू लिए थे, उबाल लिए आलूओं को अच्छे से। अब इसको हमने हाथों की मदद से, अच्छे से साफ हाथों की मदद से आपने मैश कर लेना है। अच्छा, आलू को मैश कर लेने के बाद मसाले डालेंगे। इसमें नमक 1 टीस्पून भर के डाल दें, अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। बस इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डाल के इन सब चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको हरी मिर्चें पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर बारीक बारीक काट के 1 या 2 डाल सकते हैं। मसालों को कम या ज्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। आलू हमने बिल्कुल फुल बॉइल कर लिए, कोई कसर हमने आलूओं में नहीं छोड़नी। ये देखिए, अब हमने पालक ले लिए। पालक के 2 पत्ते इस तरह करके हमने ले लिए। अब क्या करेंगे, जो हमने ये आलू का बैटर बनाया था इसके ऊपर इस तरह करके बनाएंगे। आप इस दफा ये वाले पकोड़े पालक के जरूर ट्राई करिएगा, यकीन जाने आपको ये रेसिपी बहुत मजे की लगेगी। ये दूसरा पालक का जो लीव्स है इसको भी हमने इस तरह करके इसके ऊपर चिपका देना है। देखें, ये कुछ इस तरह से हमें हासिल हो जाएगा। इसी तरह करके मैं बना लेती हूँ जितने मैंने पकोड़े तैयार करने। अब क्या करेंगे, इसकी कोटिंग रेडी करनी है। कोटिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया बेसन 1/2 कप। इसके अंदर डाल देंगे पिंच ऑफ फूड कलर येलो, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन 1 टीस्पून जाएगी, जीरा जाएगा 1 टीस्पून, थोड़ा सा मैंने लिया था बेकिंग सोडा, वो डाल देंगे और नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक घोल सा रेडी करेंगे। आपने इसके अंदर डालना है, इतना डालना होगा कि आपका ये देखिए घोल कुछ इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे परफेक्ट से हमारी घोल रेडी हो गई है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर लेते, फ्राई करते, तो ये हमारा अच्छे से फ्राई भी नहीं होता, खुल जाता है। ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से कोटिंग में कोट कर लेना है। और एक्स्ट्रा बेसन हमने इस तरह करके निकाल के गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई हीट पे इसको फ्राई करेंगे और एक साइड जब इस तरह करके देखें क्रिस्पी क्रंची से फ्राई हो जाएगी तो साइड को हमने फ्लिप कर देना। ये देखिए, गर्मा गर्म हमारे स्टफ पालक के पकोड़े खाने के लिए तैयार हैं। ऐसे क्रिस्पी क्रंची से बने। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्राई करने का जो टाइम इसको लगा है कम से कम 5 से 6 मिनट लगे। मीडियम टू हाई हीट पे इसको फ्राई करना है। चलें, इसको निकालते हैं प्लेट में और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। से इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और क्रिस्पी क्रंची से हमारे पालक के पकोड़े खाने के लिए तैयार है न्यू स्टाइल में। इस रेसिपी को जरूर से रमजान करीम में ट्राई करिएगा और बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी, यहाँ तक वीडियो देख भी लिए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी। ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।